हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मैं सुजीत मजूमदार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे पास एक नया केस आया हुआ है और ये जो प्रिंटर है कैनन पिक्सीमा G2010, ठीक है। इसमें जो है एक एरर आ रहा है E03। तो इस प्रकार का जो भी सीरीज़ का जो प्रिंटर है, इसमें अगर E03 का जो एरर दे रहा है तो किस वजह से वो एरर देता है और किस प्रकार से हम उसको सही कर सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस पर आज हमारा ये वीडियो है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों अगर आप नए हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो चैनल ये आईटी फील्ड से रिलेटेड चैनल है। यहाँ प्रिंटर, मॉनिटर, लैपटॉप, यूपीएस या कंप्यूटर से संबंधित सारी चीज़ों की जानकारी हमारे चैनल पर पड़े हैं और आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीखने को मिलता है, ठीक है। तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको प्रिंटर में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा प्रिंटर है कैनन, ये यहाँ लिखा हुआ है, ये कैनन पिक्सीमा, ठीक है। और इसका जो मॉडल है देख पा रहे हैं G2010, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, जैसे मैं अपन इसमें पावर बटन ये प्रेस करते हैं, इनिशियलाइज हो रहा है, आवाज़ें सुन पा रहे हैं। तो देख पा रहे हैं इसमें जो एरर आ रहा है E03, ठीक है। तो ये जो एरर है, ये एरर अधिकतर जो है क्यों आता है, तो ये जो एरर है ये पेपर तरफ का एरर है। ये जो सेंसर होता है, ठीक है, और ये जो रूट होता है जहाँ से ये पेपर इन करता है, तो इसमें अगर कुछ भी चीज़ ऐसा कचरा वगैरह या पेन का ढक्कन या कुछ भी चीज़ अगर फंस जाता है तो जिसकी वजह से ये इस प्रकार से एरर देता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर हमको चेक कर लेना है कि इसमें कुछ फंसा वगैरह तो नहीं है। दूसरा चीज़ इधर से भी देख लेना है, जो पेपर आउट होता है यहाँ पर भी अपना कुछ फंसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमको जो है एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ फंसा है। कुछ ना कुछ तो फंसा हुआ ज़रूर है। और इस तरफ भी देख लेना है कुछ फंसा है कि नहीं है, और इस तरफ भी देख लेना है। तो इसको इस प्रकार से खींच लेते हैं और इस तरफ भी देख लीजिए, पूरा क्लियर है, ठीक है। इधर भी कुछ नहीं है और इस तरफ भी कुछ नहीं है ना। लेकिन ये सामने तरफ कुछ ना कुछ फंसा हुआ ज़रूर है और ये कुछ रेड टाइप से दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो कुछ मामला ये गड़बड़ है, ठीक है। अब ये क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है, तो ठीक है, इसको अपन ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। और आपका प्रिंटर में भी अगर सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले ये रूट को देख लीजिए और ये ऊपर तरफ को देख लीजिए, कुछ ना कुछ जो है इसमें फंसा हुआ ज़रूर होगा। देखने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। बिना खोले अगर इधर से बन जाता है तो ये जो है पेपर का टुकड़ा है। और यहाँ जो गियर है उस गियर को पकड़ के हम यहाँ देख पा रहे हैं पेपर है, थोड़ा सा आगे की ओर घुमाते हैं और साथ में ये देखिए, ये लीजिए, ये देखिए। तो ये जो है प्रॉब्लम है मतलब ये आदमी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जो क्या बताऊं दोस्तों अब मैं आपको, ये आदमी प्रॉब्लम नहीं है पर ये फोटो प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, जो जाम था वो क्लियर हो चुका है और एक बार हम इसको ऑन करते हैं और एक बार हम चालू करते हैं इसको। वाह,
देख पा रहे हैं ये जो है रेडी हो चुका है, मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था वो जो है सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो हमको जो है कलर प्रिंट नहीं मारना है, हमको ब्लैक मारना है। ठीक है, तो ब्लैक हमने जो है एक बार फोटो मार दिए हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्तों, प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुका है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है दोस्तों, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। ज्ञान की बातें सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना शॉर्ट्स रील्स तो चटक मटक पड़ा ही हुआ है एंटरटेन के लिए। बाकी कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे नया कुछ जानकारी के साथ, नया कुछ अल्टीमेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।